हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ यादव। आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पे हार्दिक स्वागत है। हम आपको कंटिन्यू क्लास करा रहे हैं। उसमें मैंने आपको टाइगर रिजर्व करा दिए। टाइगर रिजर्व के बाद आपको कराया था नोबेल पुरस्कार, आपको करा दिए। नोबेल पुरस्कार के बाद आपको कराया था और आपको परमाणु संयंत्र करा दिए थे। उसके बाद आज आपको कराएंगे भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है, इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं कि कौन सी नदी घाटी परियोजना कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी नदी पे, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसका नाम क्यों पड़ा? इसका नाम बहुउद्देशीय क्यों पड़ा? बहुउद्देशीय इसलिए इसका नाम पड़ा था क्योंकि जो नदी घाटी परियोजना होती हैं, परियोजना का मतलब हो गया योजना। ठीक, बहुउद्देशीय इसकी कई कई उद्देश्य होते थे। जैसे कोई डैम बना दिया, डैम में जब पानी भर देते हैं, पानी भरने के बाद उसी पानी से सिंचाई होती है। सबसे पहले वो पानी जब भर जाता है, भरने के बाद उससे बिजली बनती है। बिजली लाइट बनने के बाद फिर वो पानी नहरों के माध्यम से किसानों के पास जाता है, किसान उससे सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई भी होती है, पानी किसानों को भी मिलता है और जानवर भी पानी पीते हैं, आवारा और जो जो घुमंतू जानवर, जिन्हें आवारा जानवर कहते हैं, वो भी पानी पीते हैं और उससे बिजली भी बनती है। इसलिए इसके कई उद्देश्यों की इस पानी से पूर्ति होती है, इसलिए इसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको मैं आगे कराते चलेंगे, बताते चलेंगे। चलो देखो, भारत की बहुउद्देशीय भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक, इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराएंगे कि कौन सी, पूरे कराएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका इसमें छूटेगा नहीं। कौन सी नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है, या कितने राज्यों में सम्मिलित है, या कितने राज्यों में बनी हुई है, इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। और कंट्री वाली भी कराएंगे, भारत नेपाल के बीच में कौन सी है, भारत बिहार के बीच में कौन सी, वो भारत और नेपाल के बीच में कौन सी, बिहार और नेपाल के बीच में कौन सी संयुक्त नदी घाटी परियोजनाएं हैं। इस तरह के आपको क्वेश्चन कराएंगे। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कहाँ से स्टार्ट करें? पंजाब से करें। ठीक है, पंजाब में एक नदी घाटी परियोजना है, भांगड़ा भांगड़ा नागल। ठीक, इसके बारे में आप लिखते चलना, हम बोलेंगे। ठीक है, हम सिर्फ इसके नाम बताएंगे। ट्रिक से भी मैंने कराया, ट्रिक से जो ज़्यादा, जिस राज्य में ज़्यादा नदी घाटी परियोजना होती है उसे हम ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, जिससे आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। एक भांगड़ा नागल नदी घाटी परियोजना। ठीक है, ये सबसे, जो बांध बना है भांगड़ा नागल बांध, भांगड़ा नागल नदी घाटी परियोजना पे जो बांध बना हुआ है, ये सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक, जो कहाँ बना है? भूकंपीय क्षेत्र में। विश्व का विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, चलो लिख दे रहे। ऊंचा
विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है जो भूकंपीय क्षेत्र में बना है। कहाँ बना है? भूकंपीय क्षेत्र में बना है। ठीक, पंजाब में पड़ता है भांगड़ा नागल बांध, जो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, भूकंपीय क्षेत्र में बना है। ठीक है, लिखोगे? लिख लो। अगला है राजस्थान। राजस्थान के लिए RAJ लिख रही है। ठीक है, राजस्थान बोले तो RAJ। फिर ये है इंदिरा गांधी नदी घाटी परियोजना। इंदिरा गांधी नदी घाटी परियोजना। ठीक है, इसमें क्या था? पूरा लिखा है? इतना इतना लिखो, आगे आप लिखते चलो। इंदिरा गांधी नदी घाटी परियोजना। ठीक, ये क्या है? जो इंदिरा गांधी नदी घाटी परियोजना है, इससे विश्व की सबसे लंबी नहर निकलती है। सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी नहर। नहर कहाँ की है? विश्व की। ठीक है, इसमें विश्व की सबसे लंबी नहर निकलती है। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 468 किलोमीटर। राजस्थान में इंदिरा गांधी नदी घाटी परियोजना है। इसमें विश्व की सबसे लंबी नहर निकलती है, जिसकी लंबाई 468 किलोमीटर है। ठीक है, आगे आप करेंगे गुजरात। ठीक, गुजरात में आपकी होगी एक काकरापा। और दूसरी आपकी होगी गुजरात में पनामा। काकरापा नदी घाटी परियोजना। ठीक है, ठीक है, नदी घाटी आप लिखते चले जाएं आगे। पनामा नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना। ठीक है, अब जो काकरापा नदी घाटी परियोजना है, ये कौन सी नदी पे है? काकरापा। ठीक है, तो ये है तापी नदी पे। ठीक है, ठीक है, और ये पनामा नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पे है? ये पनामा नदी पे। ठीक है, गुजरात। गुजरात में 2 नदी घाटी परियोजना है, एक काकरापा नदी घाटी परियोजना, एक पनामा नदी घाटी परियोजना। ठीक, जो काकरापा नदी घाटी परियोजना है वो तापी नदी पर है, और जो पनामा नदी घाटी परियोजना है वो पनामा नदी पर है। ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। राजस्थान, गुजरात हो गया। गुजरात के बाद आप पढ़ो MP। इसमें लिख दे नीचे, चलो ऊपर से। एक है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना है? ठीक, मध्य प्रदेश में एक माही नदी घाटी परियोजना, एक वारगी,
एक माही नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना। एक इसे मैं ट्रिक से करा है, ट्रिक से करा रहा है, ठीक है। ऐसे कर लो, ठीक है। एमपी कहाँ पे पड़ता है? एमपी में सबसे ज्यादा जंगल पड़ते हैं। एमपी में ट्रिक है ये, ठीक है, ये बनाई है मैंने ट्रिक जैसी ही है। एमपी में महान बागी रहते हैं। बागी समझते हो? लुटेरे, डकैत, महान बागी। अब तो कहीं नहीं रहते एमपी में, लेकिन एमपी में पहले जो जंगल का एरिया था, जो चंबल से कट के, मतलब चंबल से कट के जो बीहड़ बनता था, चंबल वाले बीहड़ में बागी रहते थे। तो एमपी में महान बागी रहते थे, रहते हैं, ठीक है। अब मान से हो गया माही, माही नदी घाटी परियोजना, ठीक है। आगे आप एनजीपी लिखता है, नदी घाटी परियोजना। एन से नदी, जी से घाटी, पी से परियोजना। ये कौन सी नदी पर थी? माही नदी। ठीक, इसके बाद हो गया बागी। बागी से क्या बनेगा? बारगी। बागी से बनेगा बारगी नदी घाटी परियोजना। बारगी, बारगी नदी घाटी परियोजना। ये कौन सी नदी पे? बारगी नदी। ठीक है। एमपी में इसकी ट्रिक है, एमपी में महान बागी रहते हैं। तो एमपी से महान से माही नदी घाटी परियोजना, बागी से बारगी नदी घाटी परियोजना। ये हो गई एमपी के। लिख लिया, लिख लिया। अगला है उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा के लिए क्या करेंगे? उड़ीसा की ट्रिक है, उड़ गया, उड़ीसा से उड़ गया, उड़ीसा का है उड़ गया, उड़ीसा उड़ गया बाली। जो बाली माँ उसमें था रामायण में, उड़ गया बाली हीरा लेके। ठीक है, ये उड़ीसा की ट्रिक है, उड़ गया बाली हीरा लेके। ये उड़ीसा की, ठीक है। अब इसमें देख लो कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना। उड़ से हो गया उड़ीसा, ठीक। और इससे बाली, ठीक, बाली से गया, ठीक है। ठीक है, बाली से क्या हो गया आपका? बाली मेला। बाली से हो गया बाली मेला नदी घाटी परियोजना, ठीक है। ये बाली से हो गया बाली मेला नदी घाटी परियोजना। ये कौन सी नदी पे? सिलेरू नदी, सिलेरू नदी। ठीक, हीरा से हो गया
हीराकुंड नदी घाटी परियोजना है, हीराकुंड इसी की नदी वो है, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड नदी घाटी, ठीक है। इससे हो गया हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, हीरा से। ये कौन सी नदी पर? माही नदी। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पे? माही नदी पर। ये जो हीराकुंड नदी नदी घाटी परियोजना, जो हीराकुंड बांध बना हुआ है, ये सबसे, जो हीराकुंड बांध है ये भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक। जो बांध भारत का सबसे लंबा, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई कितनी है? 4.8 किलोमीटर। जो हीराकुंड नदी घाटी परियोजना पर जो हीराकुंड बांध बना हुआ है, ये भारत का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। ठीक, आगे आप आ जाओ। उड़ीसा हो गया आपका। उड़ीसा के बाद आपका है उड़ीसा। उसके बाद आया तेलंगाना। तेलंगाना तेलंगाना में कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना है, इसे भी ट्रिक से देखेंगे, ठीक है। इसे ट्रिक से देखेंगे, टी बोले तो ट्रिक, ठीक है। अब लिख दे रहे, राम ने, इसकी होगी राम ने निजाम को चंपा का तेल दिया। ठीक है, तेल से हो गया तेलंगाना, ठीक है। राम ने निजाम को चंपा का तेल दिया, ठीक है। राम से हो गया राम गुंडम नदी घाटी परियोजना, राम से हो गया राम गुंडम नदी घाटी परियोजना, ठीक। रामगुंडम नदी घाटी परियोजना, ये कौन सी नदी पे? गोदावरी, ठीक। राम से रामगुंडम नदी घाटी परियोजना, ये कौन सी? निजाम, निजाम है, निजाम नहीं, निजाम। निजाम से हो गया निजाम सागर नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी, निजाम से हो गया निजाम सागर नदी घाटी परियोजना। ये है गोदावरी की एक सहायक नदी है मजरा, गोदावरी की सहायक है मजरा। मजरा नदी,
राम से हो गया रामगुंडम नदी घाटी परियोजना गोदावरी नदी पर। निजाम से या निजाम सागर नदी घाटी परियोजना, ये गोदावरी की सहायक नदी है। मजरा नदी ये उस पे है, निजाम 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 सागर नदी घाटी परियोजना। चंपा से हो गया ओ चंपाद, चंपा। पोचमपाद नदी घाटी परियोजना परियोजना ठीक है। ये आपकी पोचमपाद नदी घाटी परियोजना ये कहाँ है? ये भी गोदावरी नदी, गोदावरी नदी पे ये सारी हैं गोदावरी, छोटा छोटा है गोदावरी, देख लेना ठीक है। तेज तेज इसीलिए बोलते जा रहे, ठीक। ये तेलंगाना की पूरी नदी घाटी परियोजना हुई। और ठीक तेलंगाना, राम ने निजाम को चंपा का तेल दिया, ठीक। तेल से हो गया तेलंगाना, राम से हो गया रामगुंडम नदी घाटी परियोजना। एनजीपी, एन से नदी, जी से घाटी, पी से परियोजना। कौन सी नदी पे? गोदावरी नदी पे। निजाम पे निजाम सागर नदी घाटी परियोजना, ये कहाँ है? गोदावरी की सहायक नदी। ये सहायक नदी एक है मजरा, सहायक मजरा नदी पे है ये निजाम सागर नदी घाटी परियोजना। चंपा पोचमपाद नदी घाटी परियोजना, ये भी है कहाँ पे? गोदावरी पे, गोदावरी नदी पे, ठीक। लिख लो। लिख लिया? इसके बाद आ जाओ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लिए ट्रिक क्या है? ठीक है, महाराष्ट्र के लिए पूरे महाराष्ट्र में कोई ना गिरना, पूरे महाराष्ट्र, एमएच बोले, महाराष्ट्र में कोई ना गिरना, ठीक। महाराष्ट्र की हो गया पूरे महाराष्ट्र में कोई ना गिरना, ठीक। पूरे से हो गया पूर्णा, पूर्णा नदी घाटी परियोजना, ठीक। पूर्णा नदी घाटी परियोजना ये आपकी कहाँ पे है? पूर्णा नदी, पूर्णा नदी घाटी परियोजना पूर्णा नदी पर है। एमएच से हो गया महाराष्ट्र, जुजीरा में कोयना, ठीक है। ये हो गया कोयना, कोयना नदी घाटी परियोजना, कोयना नदी घाटी परियोजना, ठीक है। ये कोयना कोयना नदी घाटी परियोजना ये भी कहाँ पे है? कोयना नदी पे है, ये कोयना नदी, ठीक है। ये कोयना है, कोयना नदी पे है। उसके बाद हो गया गिरना, गिरना है, गिरना गिरना नदी घाटी परियोजना, गिरना नदी घाटी परियोजना ये कहाँ पे है? गिरना नदी पे है, ठीक। इसे ऐसे करेंगे। महाराष्ट्र की ट्रिक क्या? पूरे महाराष्ट्र में कोई ना गिरना, मतलब महाराष्ट्र समुद्र किनारे है, बारिश भी होती है, ठीक है। सम टेम्परेचर रहता है, मतलब न ज़्यादा न कम, बीच का रहता है, ठीक है हमेशा। तो इसकी ट्रिक है पूरे से हो गया पूर्णा नदी घाटी परियोजना, पूर्णा नदी पर। कोयना से हो गया कोयना नदी घाटी परियोजना, कोयना नदी। गिरना से गिरना नदी घाटी परियोजना, गिरना नदी, ठीक। इसके बाद आपको लिख लो एक बार,
महाराष्ट्र के बाद अगला कौन सा है? महाराष्ट्र उसके बाद हो गया आपका पश्चिम बंगाल करा रहे, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसकी इसमें दो ही है, ठीक है, तो दो की ऐसी करा दे रहे हैं आपको। एक है कांग साबती, कांग साबती नदी घाटी परियोजना, ठीक। पश्चिम बंगाल में एक है कांग साबती नदी घाटी परियोजना, ये कांग साबती नदी पे ही है, ठीक है। कांग साबती नदी पर ही है ये, कांग साबती नदी घाटी परियोजना, ठीक। इसके बाद एक आपकी है मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना, मयूराक्षी, एन से नदी, जी से घाटी, पी से परियोजना, ठीक। ये आपकी मयूराक्षी नदी पर ही है। पश्चिम बंगाल की ये दो है, कांग साबती नदी घाटी परियोजना कांग साबती नदी पर है। अगली है मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना, मयूराक्षी नदी पर है, ठीक। अब आ जाओ यूपी, यहीं पे लिखा है यूपी की कही की है, रामगंगा नदी घाटी परियोजना, रामगंगा नदी घाटी परियोजना, ठीक। ये कौन सी नदी पर है? रामगंगा नदी पर है। ठीक, रामगंगा नदी घाटी परियोजना ये रामगंगा नदी पर है। लिख लिया? लिख लो। अब अगला आ गया कर्नाटक, ठीक। अगला कर्नाटक, कर्नाटक में कौन कौन सी है इसकी ट्रिक है, ठीक। इसमें काफी नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। इसमें लिख लो भाई घाट की मिट्टी में शराब पीकर नाटक ना कर, ठीक। जो कर्नाटक है, कर्नाटक की ट्रिक है भाई घाट की मिट्टी में, जो घाट होते हैं, घाट की मिट्टी में शराब पीकर नाटक ना कर, ठीक। ये कर्नाटक की नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। 22 हो गया, भाई से क्या हो गया भाई? भद्रा, भद्रा क्या बोलते, भद्रा, भाई से भद्रा, भद्रा नदी घाटी परियोजना, ये कौन सी नदी पे? ये भद्रा नदी पर है।
लगातार आपको कराते जा रहे हैं, वरना बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी या फिर आपको कुछ छूट जाएगा। तो हम कोई भी छोड़ेंगे भी नहीं और पूरा कराते भी चले जाएंगे। ठीक है, 22 से हो गया भद्रा नदी घाटी परियोजना। इसके बाद हो गया घाट से घाट प्रवाह। घाट प्रवाह नदी घाटी परियोजना। ठीक, घाट प्रवाह नदी घाटी परियोजना ये कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी। ठीक, घाट प्रवाह नदी घाटी परियोजना ये है कावेरी नदी। आगे मिट्टी से हो गया अलमाटी। माटी मिट्टी होती, अलमाटी नदी घाटी, अलमाटी नदी घाटी परियोजना। मिट्टी में कौन खेलता था? श्री कृष्ण भगवान, कृष्णा नदी। ठीक, अलमाटी नदी घाटी परियोजना, श्री कृष्ण भगवान मिट्टी में खेलते थे और कृष्णा नदी पर है। ठीक, उसके बाद हो गया शराब, शरावती नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है? शरावती नदी। ठीक, ये आपके हो गए 4 नदी घाटी परियोजना है कर्नाटक में। ठीक, पहली होगी भद्रा नदी घाटी परियोजना, ये भद्रा नदी पर है। इसके बाद है आपकी घाट प्रवाह नदी घाटी परियोजना, ये कावेरी नदी पर है। इसके बाद अलमाटी नदी घाटी परियोजना, ये कृष्णा नदी पर है। उसके बाद शरावती नदी घाटी परियोजना, ये शरावती नदी पर है। और कर्नाटक मतलब नाटक ना कर, नाटक से बन गया कर्नाटक। ठीक, ऐसे आपके हो गए। लिख लिया, आगे बढ़े। लिख लो। चलो हटा दीजिए। ठीक है, दो परियोजना और है, इसमें ऐसे लिखते हैं। एक है नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना। एक आपकी होगी श्री सैलम परियोजना, श्री सैलम परियोजना। ये दोनों आपकी परियोजनाएं कहाँ पे है? ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है ये। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है ये। कौन सी? कृष्णा नदी पर है ये। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना और श्री सैलम परियोजना
ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। ठीक, अगली आपको कहा है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक, ये कौन सी है? ये दामोदर जो नदी घाटी परियोजना है, ये स्वतंत्र भारत की पहली फर्स्ट बहुउद्देशीय परियोजना थी। स्वतंत्र भारत की फर्स्ट बहुउद्देशीय परियोजना। दिख रहा है? स्वतंत्र भारत की फर्स्ट बहुउद्देशीय परियोजना थी। ये यूएसए के जो एक टिनेसी योजना थी उस पर आधारित थी। जो दामोदर नदी घाटी परियोजना यूएसए, अमेरिका के यूएसए की टिनेसी टिनेसी एक परियोजना थी, उसके मॉडल पर, टिनेसी मॉडल पर आधारित थी। टिनेसी मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, लिख लो। है नागार्जुन सागर परियोजना और श्रीशैलम परियोजना, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। ठीक है, ये अमेरिका की टिनेसी एक मॉडल परियोजना का मॉडल था, उस पर आधारित थी। ठीक, बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, सारी परियोजनाएं आपको कराएंगे। ठीक, इसके बाद आपकी हो गई एक है कोसी परियोजना, जो बिहार का शोक कोसी एक कोसी परियोजना है। ये कहाँ पे है? भारत और नेपाल के मध्य है, मतलब भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। भारत प्लस नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ये कौन सी नदी पर है? कोसी नदी। ठीक, अगले हम आएंगे, एक है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना कहाँ की है आपकी? ये है बिहार और नेपाल के बीच। बिहार प्लस नेपाल। गंडक परियोजना बिहार प्लस नेपाल के बीच है। कौन सी नदी पर है?
गंडक नदी। ठीक। कोसी परियोजना भारत और नेपाल के बीच में है, मतलब की संयुक्त परियोजना है, ये कोसी नदी पर है। गंडक परियोजना बिहार और नेपाल की है, ये गंडक नदी पर है। आगे आपकी अब कौन सी बची है, एक तुंगभद्रा परियोजना और बची। ठीक, एक है, दिख रहा है, तुंगभद्रा परियोजना। ये किसमें, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। पूरा लिख दे रहे, ठीक है, वरना एपी से भी काम चला देते, लेकिन आप समझेंगे अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वहीं इसके पास में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। ये कौन सी नदी पर है, दिख रहा है, तुंगभद्रा नदी पर। ये तुंगभद्रा नदी पर है, ठीक है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। कौन सी नदी पर है, तुंगभद्रा नदी पर है। अब आपकी परियोजनाओं में से हटाए से, अब आपका करेंगे केरल। क्या था आपका, केरल। ठीक है, केरल में भी कई नदी घाटी परियोजनाएं हैं, तो केरल के लिए भी एक ट्रिक है, वो भी लिख लें। ठीक है, इसमें केरल के लिए है एक पल्ली, पल्ली समझते, बड़ी सी एक पल्ली होती जिसमें चारा वगैरह मांगती है। एक पल्ली पर सब इकट्ठा करो। केरल के लिए हो गया एक पल्ली पर सब इकट्ठा करो, ये केरल की ट्रिक हो गई। एक से हो गया इदुक्की, इदुक्की नदी घाटी परियोजना। इडुक्की, इडुक्की नदी घाटी परियोजना, ये कौन सी नदी पर है, पेरियार। इडुक्की नदी घाटी परियोजना, ये कौन सी, पेरियार नदी पर है। ठीक, अब आगे आपका पल्ली, पल्ली है पल्लीवासल, पल्लीवासल नदी घाटी परियोजना। दिख रहा है, छोटा हो गया काफी, बड़ा लिखे। पल्लीवासल नदी घाटी परियोजना, ये कौन सी नदी पर है, एक नदी है मदिरा पूजा नदी, मदिरा पूजा
नदी, उस पर पड़ती है पल्लीवासल नदी घाटी परियोजना। ठीक, अब पर सब, अब हो गया सबरी, सबरीगिरी नदी घाटी परियोजना। सबरी गिरी नदी घाटी परियोजना। सबरीगिरी नदी घाटी परियोजना ये कौन सी नदी पर है? पंबा, एक नदी पड़ती है पंबा नदी। सबरीगिरी नदी घाटी परियोजना ये भी केरल में, ये पड़ती है पंबा नदी। ठीक है, अब एक और बच गई इसमें, एक है पराम्बीकुलम, पर से हो गया पराम्बीकुलम। पराम्बीकुलम नदी घाटी परियोजना। जो पराम्बीकुलम नदी घाटी परियोजना है, जो 8 छोटी नदियों मतलब से मिलकर बनी है। ये परियोजना 8 छोटी छोटी नदियों पर है। 8 छोटी छोटी, कोई एक फिक्स नदी नहीं है, 8 छोटी छोटी नदियां मिली हैं वहां पे। ये पराम्बीकुलम नदी घाटी परियोजना है। कितनी हुई? 1 2 3 और 4, केरल में 4 है। ठीक, लिख लो एक बार। पता है? इसके बाद है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए ट्रिक है, और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उरी के बगल में चुलबुल पांडे, चुलबुल पांडे दबंग पिक्चर वाले ने हाथ से सलाम किया। सलाम किया। ठीक, जम्मू कश्मीर उरी के बगल में चुलबुल पांडे ने हाथ से सलाम किया। ये जम्मू कश्मीर की नदी घाटी परियोजना है। अब उरी से हो गया उरी नदी घाटी परियोजना। उरी नदी घाटी परियोजना ये कौन सी नदी पर है? झेलम। ठीक, इसके बाद आपकी हो गई बगलीहार। बगलीहार नदी घाटी परियोजना। ये बगलीहार नदी घाटी परियोजना ये कहाँ पे है? चिनाब नदी। ठीक, बगलीहार नदी घाटी परियोजना कौन सी कहाँ पे है? चिनाब नदी। एक है तुलबुल, तुलबुल नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तुलबुल नदी घाटी परियोजना ये कौन सी नदी पर है? झेलम।
ठीक, आगे आपकी हो गया, हाथ से हो गया आपका दुलत्ती, दुलहस्ती नदी घाटी परियोजना। ये दुलहस्ती नदी घाटी परियोजना कहाँ पे है? ये भी चेनाब नदी पर है। आगे आपको हो गया, सलाम से हो गया सलाल, ऊपर कर दे रहे, सलाल नदी घाटी परियोजना। सलाल नदी घाटी परियोजना ये आपकी कहाँ पे हुई? ये भी होगी आपकी चेनाब नदी। ठीक, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। जम्मू कश्मीर में 5 नदी घाटी परियोजना है आपकी। लिखो एक बार। हो गया, चलो आगे। इसके बाद आ गया आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक, अब आप रह गए हिमाचल। हिमाचल की भी एक ट्रिक हिमाचल में भी कही है, ठीक है, तो इसे ट्रिक से देख रहे हैं आप। वीडियो देखें, वीडियो के बाद उसकी ट्रिक नोट कर लें। ठीक, ट्रिक से आपको जल्दी याद हो जाएगा, वैसे आपको नहीं याद होगा। आगे उसमें हो गया, हिमाचल में तो अभी चीन की सेना आई थी। हिमाचल में चीन की सेना जब झांकने आई, तो उसकी पुंगी बजा दी। मतलब पुंगी बजा दी, ठीक है, ठीक है। हिमाचल से तो हो गया हिमाचल, ये पूरा हिमाचल प्रदेश। चीन से हो गया चमेरा, चमेरा नदी घाटी परियोजना। ये चमेरा नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है? रावी नदी, ठीक है। उसके बाद की सेना जब झांकने आई, झांकने से हो गया नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी नदी घाटी परियोजना। ये कहाँ पे आपकी? नाथपा झाकरी नदी घाटी परियोजना, ये है सतलज नदी। ठीक है, पुंगी से हो गया पोंग, पोंग नदी घाटी परियोजना। ये कौन सी नदी पर है?
व्यास नदी। ठीक। हिमाचल के लिए ट्रिक है, हिमाचल में चीन की सेना जब अभी आई थी झांकने के लिए, जब पीटी सही से, तो हिमाचल में चीन की सेना जब झांकने आई तो उसकी पुंगी बजा दी। ठीक है, तो हिमाचल से हिमाचल प्रदेश हो गया, चीन हो गया, चमेरा, चमेरा नदी घाटी परियोजना ये रावी नदी पर है। झांकने से हो गया नाथपा झाकरी नदी घाटी परियोजना, ये सतलज नदी पर है। उसके बाद पुंगी से हो गया पौंग नदी घाटी परियोजना, ये ब्यास नदी पर है। ठीक, इस तरह से ये वाली नदी घाटी परियोजना हिमाचल की आप लिखो, लिख ली, लिखो एक बार, हिमाचल की लिख ली। चलो हटा रहे इसे। इसके बाद एक लिखो, एक है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना, ठीक है, ये गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। गुजरात और महाराष्ट्र, MH बोलो महाराष्ट्र, जीजे गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ये कहाँ पड़ती है? एक गुजरात में जगह पड़ती है उकाई, गुजरात में उकाई स्थान पड़ता है, एक उकाई, उकाई स्थान, यहाँ पे ये नदी घाटी परियोजना है। गुजरात में एक उकाई स्थान पड़ता है, वहां पे नदी घाटी, कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पर है उकाई नदी घाटी परियोजना। इसके बाद लिख ली, वीडियो लंबी जा रही है, जल्दी जल्दी लिखें। ठीक है, नर्मदा नदी घाटी परियोजना। नर्मदा नदी घाटी परियोजना, इससे नर्मदा नदी घाटी परियोजना है, ये कई राज्यों की संयुक्त परियोजना, कई राज्यों को इसका लाभ मिलता है। उसमें जैसे हो गया एक महाराष्ट्र, MP, गुजरात, और कौन सा है, राजस्थान, और है राजस्थान। इसका लाभ गुजरात, महाराष्ट्र, MP और राजस्थान को प्राप्त होता है। इसके तहत 29 बड़े बांध बनाए गए थे। इसमें 29, मतलब इस परियोजना के तहत, इसके तहत 29 बड़े बांध बने थे। 29 बड़े बांध बने थे। इसमें 2 बांध सबसे फेमस है, एक है, एक नर्मदा सागर बांध प्रसिद्ध है। इनमें प्रसिद्ध जो है, प्रसिद्ध पहली है नर्मदा सागर बांध, ये आपका पड़ता है नर्मदा सागर बांध MP में। एक पड़ता है आपका सरदार सरोवर बांध,
सरदार सरोवर बांध, ये आपका कहाँ पड़ेगा, बांध कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा गुजरात में। ठीक, ये नर्मदा नदी घाटी परियोजना। नर्मदा नदी घाटी परियोजना ये संयुक्त परियोजना थी, इससे कई राज्यों को लाभ मिलता, जिनमें प्रमुख महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात तथा राजस्थान है। इसी के तहत 29 बड़े बांध बनाए गए थे। इसी परियोजना जो परियोजना थी, इसी के तहत 29 बड़े बांध बने थे, जिनमें प्रसिद्ध बांध है नर्मदा सागर बांध एमपी और सरदार सरोवर बांध गुजरात। इसके जो प्रसिद्ध या फेमस बांध है वो ये है, लिख लो। है वैसे तो आपके ये बांध पूरे हो गए, नदी घाटी परियोजना आपकी पूरी हो गई। तमिलनाडु रह गया, तमिलनाडु को लिख लो, वो रह गया ना, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन से है? तमिलनाडु में तो आपका एक होना चाहिए मैटूर, मैटूर नदी घाटी परियोजना। ये कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी। और आपका तमिलनाडु में दूसरा है, एक है पापनासम, पापनासम नदी घाटी परियोजना। ये आपकी कहाँ पड़ेगी पापनासम? एक नदी पड़ती है ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी नदी, ये तमिलनाडु में। एक आपका और है कुंडा, कुंडा नदी घाटी परियोजना। कुंडा नदी घाटी परियोजना ये आपकी है कुंडा नदी पर, ये नदी घाटी परियोजना, ये कुंडा नदी। देखो ये तमिलनाडु की है। पहला मैटूर नदी घाटी परियोजना, ये कावेरी नदी पर है। इसके बाद है पापनासम नदी घाटी परियोजना, ये ताम्रपर्णी नदी एक है, इस पर है। इसके बाद अगला है कुंडा नदी घाटी परियोजना, ये कुंडा नदी पर है। इसलिए अब आपकी पूरी नदी घाटी परियोजना हो गई, चाहे वो संयुक्त हो, चाहे किसी देश के साथ हो, या किसी राज्य में किन्हीं दो राज्यों के बीच हो, या कई राज्य उसका लाभ ले रहे हो, सारी नदी घाटी परियोजनाएं आपको बता दी हैं। और एक भी नदी घाटी परियोजना आपकी छूटी नहीं है, चाहे जो भी एग्जाम हो, छोटा हो बड़ा हो, उसमें ये सारी की सारी नदी घाटी परियोजना में कोई भी पूछी जाएगी, इनमें से जरूर आएगी। इसमें सब हर एक नदी घाटी परियोजना फंसे आएगी। ठीक है, और नदी घाटी परियोजना आपकी पूरी हुई, और टाइगर रिजर्व आपके पूरे हो गए, और आपके नोबेल पुरस्कार करा दिए, और आपके परमाणु वाले वो करा दिए, विद्युत परियोजना वगैरह वो सब करा दिए। आपकी नाभिकीय ऊर्जा वाले कितने परमाणु संयंत्र है, कितने नाभिकीय रिएक्टर कार्य कर रहे हैं, वो सब करा दिए। चलो कल और देखते हैं कुछ। जय हिंद, जय भारत।